हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेपर हैकर। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया सेशन बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में। क्या पढ़ेंगे? बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में क्या पढ़ने वाले आज हम लोग हैं। हमारी लास्ट यूनिट आपको मालूम, मैंने कल ही बता दिया था, 8वीं यूनिट है, जिसमें आपको कुछ उद्यान पढ़ने, कुछ गार्डन पढ़ने हैं। ठीक है, और इसी के चलते हम लोगों ने क्या किए थे, मुगल गार्डन और फारसी गार्डन को कल कवर कर लिया था। ओके, आज हम कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए ब्रिटिश गार्डन, और ब्रिटिश गार्डन के बाद अगला आएगा हमारा इटालियन गार्डन, मतलब इटली का गार्डन, कैसा इटली वालों का। ठीक है, तो तैयार हो जाएंगे सभी लोग। एक बार दोबारा से सभी के लिए, दोबारा से सभी को राम राम, राधे राधे। ठीक है, तो देखेंगे आज क्वेश्चन अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में 8वीं यूनिट से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल रखी है ब्रिटिश उद्यान। अब ब्रिटिश उद्यान, देखो ब्रिटिश उद्यानों की विशेषता आप लिखो। ठीक है, तो आपको ये मानना चाहिए कि ब्रिटेन वालों का शासन लगभग में वर्ल्ड में काफी देशों पर रहा है। तो हर एक जगह की शैली उनके पास थी, जहाँ जहाँ रहते थे हर जगह की, तुम्हारे क्या से ये बाग लगाया, चलो ये मैं लगाऊंगा, ये पता तुम्हारे नया है, चलो ये लेके चलो, मैं वहां लेके जाऊंगा अपने यहाँ। तो मतलब हर एक चीज मिलती है वहां। और अपने यहाँ भी काफी दिनों तक शासन रहा है, तो सारी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू कर देंगे। ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान, मैंने पेन भी नहीं चेंज किया बेटा। ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों और भारतीयों, क्योंकि भाई अंग्रेज तो अंग्रेज हैं और भारतीय, अंग्रेज, अंग्रेजों और भारतीय राजाओं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले राजा रजवाड़े थे ना, भारतीय राजाओं द्वारा भारतीय राजाओं द्वारा बागवानी में बहुत अधिक गति थी। बागवानी में ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों और भारतीय राजाओं द्वारा बागवानी या राजाओं को बागवानी में बहुत रुचि थी। बहुत रुचि थी, रुचि थी। पुरानी पुरानी बातें याद कर लेंगे। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान जड़ी बूटियों, ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश काल के दौरान जड़ी बूटियों, जड़ी बूटियों और जड़ी बूटियों की सीमाओं और लान के निर्माण ने गति पड़ी। जड़ी बूटियों की सीमाओं और लान ने, लान जानते हो ना, उद्यान, लान ने गति पकड़ी, मतलब इनका विकास तेजी से हुआ, कहने को ठीक, गति पकड़ी। कहने का मतलब क्या है, इनकी विकास तेजी से हुआ, गति पकड़ी ब्रिटिश काल के दौरान। ठीक है, तीन तरीकों से बागवानी में सुधार के लिए किए गए, बागवानी सुधार के लिए 3 तरीके किए गए। ठीक है, तो लिख लेंगे बागवानी में, तो भाषा कुछ अलग लिख दिया है, बागवानी में सुधार के 3 तरीके अपनाए गए।
बागवानी में सुधार के 3 तरीके अपनाए गए। बागवानी में सुधार के 3 तरीके अपनाए गए अर्थात इंग्लैंड और अन्य राजाओं से विदेशों का परिचय, अपनाए गए। और लिख देंगे इसमें देश के विभिन्न अंगों में, देश के विभिन्न भागों में, ये लिखेंगे और मैं लिखेंगे बाद में, थोड़ा ऐसे करेंगे ऊपर। दिख रहा है सभी को अच्छे से, क्लियर? ठीक है। तो अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लो। क्या लिखेंगे इसमें? अब आप लिखेंगे यहां से अगली लाइन में लिखेंगे देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में क्या हुआ, अनेक वनस्पति उद्यान स्थापित किए गए। देश के विभिन्न भागों में अनेक वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, अनेक बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए गए। स्थापित, अरे क्या लिखा है ये, स्थापित किए गए। देश के विभिन्न भागों में अनेक बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए गए। महत्वपूर्ण है जिसमें से इसमें देंगे, इसमें कुछ निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। इनमें से जो आपके कुछ निम्नलिखित हैं तो वो मैं लिखूंगा आगे पेज पे। ठीक है, इस पेज पे लिखना शुरू करेंगे और इसमें लिख देंगे रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर गार्डन कोलकाता। रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर, रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कोलकाता। सोसाइटी गार्डन, सोसाइटी गार्डन है पूरा नाम इसका, क्या है? रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन। अगला इसमें हो जाएगा कोलकाता रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कुछ लिख रहे हैं, ठीक? कोलकाता रॉयल बॉटनिकल गार्डन, बॉटनी नहीं, बॉटनिकल गार्डन।
रॉयल कोलकाता रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये आपका दार्जिलिंग में है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। दार्जिलिंग नेशनल बॉटनिकल गार्डन, एक को लिख लो, है तो कोलकाता में, दूसरा है दार्जिलिंग। क्या नाम हो जाएगा? दार्जिलिंग। क्या बोलोगे? दार्जिलिंग नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ओह ये फंस रहा है ना। रॉयल, सॉरी, दार्जिलिंग रॉयल बॉटनिकल गार्डन, दार्जिलिंग नेशनल बॉटनिकल गार्डन, अलग अलग नाम है, नेशनल। क्या लिखा है? दार्जिलिंग नेशनल बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक और लिख लो, लखनऊ लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ लाल बाग, लखनऊ लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, ये लिख लोगे। और इसके बाद शेष जो हमें अभी थोड़ा सा और लिखेंगे, ऊपर जाओ, सभी यूरोप उद्यानों में, अब देखो स्क्रिप्ट बना के लिखना है। अब इंग्लैंड है, ब्रिटेन पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ है? यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में। तो लिखेंगे सभी यूरोप, सभी यूरोप, सभी यूरोप उद्यानों में, सभी यूरोप उद्यानों में अंग्रेजों उद्यान सबसे सुंदर, मतलब ब्रिटिश उद्यान सबसे सुंदर उद्यान है, ठीक है, वही लिखना है। सभी यूरोप उद्यानों में ब्रिटिश उद्यान जो ब्रिटिश गार्डन है, ब्रिटिश उद्यान सबसे सुंदर गार्डन है, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर गार्डन है। यूरोप में जितने भी हैं इनमें सबसे सुंदर कौन से हैं? तो ब्रिटेन वाले हैं, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? ब्रिटेन के हो जाएंगे, ओके। इसका कारण यह है, क्या कारण है? कि यूके या यूके जो ब्रिटेन है अच्छी तरह से वितरित, इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन, इसका कारण यह है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन में ब्रिटेन में अच्छी तरह से वितरित, अच्छी तरह से वितरित घास के मैदान पाए जाते हैं, अच्छी तरह से विकसित घास की वितरित घास के मैदान पाए जाते हैं जहां पर अच्छे से अच्छे पौधे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से उसकी सुंदरता ले जाता है। जिसमें आपके शाकाहारी बारहमासी के विकास के लिए अनुकूल है, ठीक है। क्या लिख देंगे? जो शाकाहारी और बारहमासी, बारहमासी पौधों के, ये शाकाहारी है ना, शाकाहारी नहीं, बारहमासी और एक वर्षीय, एक वर्षीय बारहमासी
पौधे के विकास के लिए उपयुक्त है। ये विशेषता हो जाएंगे आपकी बोटनी किसकी, ब्रिटेन के बॉटनिकल गार्डन की। और लिख लेंगे, आपको मालूम होगा ब्रिटेन का कई देशों पर शासन था, ठीक है, क्योंकि कई देशों पर शासन कर रहे थे वो लोग, तो ये भी चीज मेंशन कर लेंगे आप लोग इसमें। देखो ब्रिटेन विश्व के कई देशों पर शासन करता था। ब्रिटेन विश्व के कई देशों पर शासन कर रहा था। अतः पौधों का संग्रह करना सरल व संभव था, क्योंकि हर जगह शासन था, तो जहां से अच्छा लगा वहां से पौधे बुलाए जा सकते थे। ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, करना सरल व संभव था। ठीक, करना सरल व संभव था। इसकी विशेषताएं लिख लो, लान, राकरी और घास की सीमा। विशेषताएं में क्या हो जाएगी, लान हो जाएगा, राकरी हो जाएगा और घास की सीमा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, लान हो जाएगा, राकरी हो जाएगी और घास की सीमा। ठीक, लान, रॉकरी और 3 हो जाए घास की सीमा। घास की सीमा से कुछ विशेषताएं आप किसकी बता रहे हैं, मैंने सारी विशेषताएं बताई हैं आपके ब्रिटेन की गार्डन की। ठीक है, आप देख रहे हैं दोबारा से एक बार क्या था, मैंने पढ़ा था ब्रिटिश गार्डन, ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों और भारतीय राजाओं को बागवानी बहुत रुचि थी। ब्रिटिश काल के दौरान जड़ी बूटियों, सीमाओं और लॉन ने गति पकड़ी। बागवानी में सुधार के 3 तरीके अपनाए गए। देश के विभिन्न भागों में अनेक बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए गए, जो कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे आपका लिखा है रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन, दूसरा है कोलकाता रॉयल बॉटनिकल गार्डन, दार्जिलिंग नेशनल बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ लाल बाग बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर आदि लिख सकते हैं, मतलब आप पूरे नहीं हो पाए हैं तो लिख लेंगे आदि। बहुत सारे और भी छूटे गए हैं, तो आप जो दो चीज आपको याद हो लिख लो, फिर आदि लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर अच्छे से मिल सकते हैं। ठीक है, सभी यूरोप उद्यान में ब्रिटिश उद्यान सबसे सुंदर गार्डन है। क्यों है, क्योंकि इसका कारण यह है कि ब्रिटेन में अच्छी तरह से वितरित घास के मैदान, जिस प्रकार से मतलब एक पौधे के लिए सुटेबल जगह चाहिए, वो जगह ब्रिटेन में मौजूद है। ठीक है, और इसमें पाए जाते जो 1 वर्ष के 12 मासी हो सकते हैं, अलग अलग उपयुक्त थे। जैसे इसमें आपका ब्रिटेन विश्व के कई देशों पर शासन कर रहा था, अतः पौधों का संग्रह कर पाना संभव था आसानी से, क्योंकि हर एक जगह मैंने बोला था जिस पर उन्हें अच्छे पेड़ लगे चलो उसे उठा लो, अपने लेके लगाते हैं। ठीक है, तो उससे विशेषताएं में आपको हो जाएगी लॉन, रॉकरी और घास की सीमा। ठीक है, तो ये किसका था, आपका ब्रिटेन गार्डन। अगला पढ़ेंगे इटालियन गार्डन। ठीक है, इटालियन गार्डन, तो अगली हेडिंग किसकी पढ़ने वाली है, इटालियन गार्डन की। ठीक है, इटालियन को बोल देंगे हिंदी में इतालवी गार्डन, इतालवी, इटालियन, इतालवी गार्डन, इतालवी गार्डन। इतालवी गार्डन लिखेंगे, इतालवी उद्यानों का
इतालवी पुनर्जागरण के उद्यान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण से रिलेट करेंगे इतालवी उद्यानों को। इतालवी उद्यानों को या गार्डनों को, ठीक है, उद्यानों को इतालवी पुनर्जागरण उद्यान के रूप में, इतालवी उद्यानों को इतालवी पुनर्जागरण पुनर्जागरण उद्यान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इतालवी पुनर्जागरण उद्यान के रूप में इसे भी जानते हैं, ठीक है। डिजाइन के मामले में इतालवी उद्यान यूरोप में सबसे अच्छे हैं। क्या लिखेंगे? डिजाइन के मामले में। मैं पेन ही दूसरा बदल लें, ठीक है। दिख रहा होगा, चलो ठीक है। डिजाइन के मामले में इतालवी या ये उद्यान सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छी डिजाइन बताई जाती है इटली की गार्डनों की, ठीक है, विशेषताओं में। और दुनिया में सबसे अच्छे आवासीय हैं, और लिख देंगे, और दुनिया में सबसे अच्छे आवासीय उद्यान है। दुनिया में सबसे अच्छे आवासीय उद्यान है। आवासीय उद्यान है। दुनिया में सबसे अच्छे आवासीय उद्यान है। यह व्यवस्था और सुंदरता के शास्त्रों से प्रेरित था, ठीक। ये व्यवस्था और सुंदरता, शास्त्रों से प्रेरित थी। किससे थी? शास्त्रों से प्रेरित थी, ठीक है। क्या लिख देंगे? शास्त्रों से प्रेरित था। किससे प्रेरित है? शास्त्रों से, ठीक है। थोड़ा ऊपर करेंगे और मैं पेन भी तुम्हें चेंज कर दूंगा। अभी एक सेकंड रुको। शास्त्रों से प्रेरित थे और बगीचे के दृश्य की खुशी के लिए अभिवृत था। और बगीचे के दृश्य की खुशी, देखो, बगीचे की खुशी, बगीचे की सुंदरता, खुशी के लिए प्रेरित थी। अभिप्रेरित थी। अभिप्रेरित लिखो, अभिप्रेरित। अभिप्रेरित थी, ठीक है। देखो, इतालवी मध्यकालीन उद्यान दीवारों से घिरे हुए। इतालवी मध्यकालीन उद्यान
इतावली, इतालवी, इतालवी उद्यान, इतालवी मध्यकालीन उद्यान। ठीक, मध्यकालीन, इतावली मध्यकालीन उद्यान लिखो, ये मध्यकालीन, इतालवी मध्यकालीन उद्यान, इतालवी मध्यकालीन उद्यान दीवारों से घिरे थे। ठीक है, चारों ओर से दीवारें थी, दीवारों से घिरे थे। धीरे धीरे विकास हुआ, फिर आकर के ये बाहर आ गए। मतलब आगे नई नई तकनीकी मिलेगी। और सब्जियों फलों को समर्पित थे, और सब्जी जड़ी बूटियों, ठीक है लिख देंगे, जो सब्जी कामा फल जड़ी बूटी जड़ी बूटियों के लिए समर्पित थे। ठीक है, इसके लिए हो जाएंगे समर्पित। क्लियर हो रही सारी चीजें? ठीक है, आगे लिखेंगे। और इसमें समर्पित थे मौन ध्यान और प्रार्थना के लिए, मौन ध्यान और प्रार्थना के लिए मठ उद्यान में लगातार बहते पानी से फव्वारे बनाने के लिए बनाए गए थे। ओहो, मौन और ध्यान यानी भक्ति करनी थी तो आप वहां जा सकते थे। मौन और ध्यान, मौन ध्यान और प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने के लिए मठ उद्यान, थोड़ा अप जाओ, मठ उद्यान, मठ उद्यान लिखेंगे, मठ उद्यान, मठ उद्यान लगातार बहते पानी से, मठ उद्यान लगातार बहते पानी से, लगातार बहते पानी से, लगातार बहते पानी से फव्वारे बनाने के लिए पाइप बनाए गए, पाइप, बहते पानी से फव्वारे बनाने के लिए फव्वारे बनाने के लिए पाइप का प्रयोग किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, इतालवी पुनर्जागरण उद्यान के बगीचे, इतालवी इतालवी पुनर्जागरण उद्यान ने इतालवी पुनर्जागरण उद्यान ने इतालवी पुनर्जागरण उद्यान ने बगीचे, घर और बाहर, बगीचे कामा घर और बाहर, और बाहर, घर और बाहर के परिदृश्य के बीच दीवार तोड़ दी। यानी इतालवी पुनर्जागरण ने बगीचे, घर और बाहर के परिदृश्य के बीच
इतने अच्छे थे ना, सुंदरता इनकी, परिदृश्य के बीच दीवार तोड़ दी। जो दीवार थी उस दीवार को तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी। अच्छा चलो, दीवार तोड़ दी। ठीक है, किसकी बात हो रही? सारी इटली वाले गार्डन को हो रही। ठीक है, इटालियन गार्डन, इतालवी गार्डन, इतालवी उद्यान। ठीक है, हाँ और लिखो, परंपरागत रूप से इतालवी उद्यान में कुछ फूल होते थे। क्या लिखेंगे? अब मैं पेन लूंगा दूसरा, उससे लिखेंगे। ठीक है, परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत रूप से इतालवी उद्यानों में कुछ फूल होते थे। कुछ फूल होते थे, कुछ फूल होते थे। एक आदर्श इतालवी उद्यान उन्हें औपचारिक, एक आदर्श इतालवी उद्यान, एक आदर्श इतालवी एक आदर्श इतालवी उद्यानों उद्यान उन्हें औपचारिक और अनौपचारिक स्थानों में, एक आदर्श इतालवी उद्यान उन्हें औपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक और अनौपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक स्थानों के संयोजन के साथ लाता है। अनौपचारिक के स्थानों के संयोजन के, अनौपचारिक स्थानों के संयोजन को एक साथ लाता है। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप कुछ विशेषताएं किसकी? इटालियन गार्डन की। क्या हम लिखेंगे? इटालियन गार्डन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग फ्रेंच गार्डन। ठीक है, कौन सा लिखेंगे? फ्रेंच गार्डन, फ्रेंच और जापानी गार्डन। तो ऐसा करते हैं, जापानी गार्डन फ्रेंच गार्डन कर लेंगे कल। ठीक है, क्योंकि एक एक वीडियो में दो दो करेंगे तो वीडियो लंबी नहीं होगी और आप आसानी से उससे राइट डाउन कर सकते हैं। जैसा भी आपको वीडियो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय, ओके।